नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे हर डिजिटल डिवाइस की जान है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर तक सबके पीछे यही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, यानी उस डिजिटल ब्लूप्रिंट की जो सब कुछ चलाता है। तो चलिए इस दुनिया में गहराई से उतरते। अच्छा, तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर दो क्लासिक मॉडल्स को समझेंगे, उनकी सीधी सीधी तुलना करेंगे और फिर देखेंगे कि आज के डिवाइस में इन दोनों को कैसे मिलाया जाता है। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है क्या? इसे ना किसी बिल्डिंग के नक्शे की तरह समझिए। जैसे एक ब्लूप्रिंट तय करता है कि कौन सा कमरा कहाँ होगा, दीवारें कैसी होंगी और सब मिलकर एक घर कैसे बनेगा, बिल्कुल वैसे ही। तो एक कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट असल में क्या बताता है? ये सिर्फ कुछ पार्ट्स की लिस्ट नहीं है। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये तो हो गई इसकी किताबी परिभाषा। अगर आसान भाषा में कहें तो आर्किटेक्चर वो नियम हैं जो बताते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग यानी उसका सीपीयू इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करेगा। और यही चीज सीधे सीधे उसकी स्पीड, उसकी एफिशिएंसी, मतलब उसकी काम करने की क्षमता पर असर डालती है। तो सीधी सी बात है, जितना अच्छा ब्लूप्रिंट होगा उतना ही तेज और कुशल हमारा कंप्यूटर होगा। चलिए अब अपनी कहानी के पहले हीरो से मिलते हैं, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये कंप्यूटर डिजाइन का वो क्लासिक सबसे पहला मॉडल है जो अपनी सादगी और कम लागत की वजह से बहुत फेमस हुआ। इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। बस इतना सोचिए कि कंप्यूटर के अंदर डेटा और निर्देशों दोनों के लिए एक ही हाईवे है। मतलब सब कुछ उसी एक रास्ते से गुजरेगा, एक एक करके लाइन में लगकर। यहाँ इसके मुख्य हिस्से दिए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेटा और निर्देश दोनों के लिए सिर्फ एक ही मेन मेमोरी है और इन सब को जोड़ने वाला वो एक ही हाईवे है जिसे हम टेक्निकली सिस्टम बस कहते हैं। इसकी यही सादगी इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो ये काम कैसे करता है? ये एक तय क्रम में चलता है जिसे फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं। मतलब सीपीयू पहले मेमोरी से कोई निर्देश उठाता है, फिर उसे समझता है और फिर उस पर काम करता है। अब क्योंकि रास्ता एक ही है, तो जब सीपीयू किसी डेटा पर काम कर रहा होता है तो वो उसी समय कोई नया निर्देश नहीं ला सकता, उसे इंतजार करना ही पड़ता। और यहीं पर इस डिजाइन की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। इसे वॉन न्यूमन बॉटलनेक के नाम से जाना जाता है। वो जो सिंगल हाईवे था ना, वो एक ट्रैफिक जैम की तरह हो जाता है। सीपीयू भले कितना भी तेज हो, उसे मेमोरी से डेटा आने का इंतजार करना पड़ता है और इसी चक्कर में पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है। ये प्रॉब्लम तब और भी बढ़ जाती है जब सीपीयू की स्पीड मेमोरी की स्पीड से कई ज्यादा तेज हो। तो संक्षेप में कहें तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का डिजाइन बहुत सरल और सस्ता है, लेकिन उसकी स्पीड उस एक ही बस के कारण लिमिटेड हो जाती है। ये एक बहुत ही क्लासिक पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम्स और इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो वॉन न्यूमन की इस ट्रैफिक जैम वाली समस्या ने एक नए सॉल्यूशन को जन्म दिया। चलिए देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। तो पेश है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जिसे खास तौर पर स्पीड के लिए ही बनाया गया था। इसका जो मूल विचार है वो वॉन न्यूमन से बिल्कुल उल्टा है। एक सिंगल लेन हाईवे की जगह यहां एक 2 लेन सुपर हाईवे है। एक रास्ता सिर्फ निर्देशों के आने जाने के लिए और दूसरा बिल्कुल अलग रास्ता सिर्फ डेटा के लिए। यहां इसके हिस्सों में फर्क साफ साफ दिखता है। दो अलग अलग मेमोरी हैं, एक सिर्फ इंस्ट्रक्शन के लिए और दूसरी सिर्फ डेटा के लिए। और सबसे जरूरी बात, इन दोनों को सीपीयू से जोड़ने के लिए दो अलग अलग रास्ते यानी दो अलग बसें हैं। और यहीं पता चलता है कि ये इतना तेज क्यों है, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं। सीपीयू एक ही समय में अगला निर्देश भी ला सकता है और पिछले निर्देश के लिए डेटा भी एक्सेस कर सकता है। मतलब एक साथ दो काम। इसी पैरेलल प्रोसेसिंग से परफॉर्मेंस जबरदस्त बढ़ जाती है, कोई ट्रैफिक जाम का झंझट ही नहीं। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर का फायदा है शानदार स्पीड, कोई बॉटलनेक नहीं। लेकिन इसकी एक कीमत भी है। ये डिजाइन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बनाने में ज्यादा महंगा होता है। ये इंजीनियरिंग का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है, स्पीड चाहिए या कम लागत। अच्छा, अब जब हमने दोनों मॉडल्स को समझ लिया है तो चलिए एक बार इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। ये सेक्शन उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। मेमोरी की बात करें तो वॉन न्यूमन में सिंगल यूनिट है, हार्वर्ड में अलग अलग। बस सिस्टम में भी यही फर्क है। परफॉर्मेंस में हार्वर्ड साफ तौर पर जीतता है अपनी पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से, लेकिन लागत में वॉन न्यूमन सस्ता है।
और अगर इस्तेमाल की बात करें तो वॉन न्यूमन शुरुआती कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता था, जबकि हार्वर्ड आज भी माइक्रो कंट्रोलर जैसी खास जगहों पर इस्तेमाल होता है। तो एक तरफ सादगी और कम लागत है और दूसरी तरफ रफ्तार और कॉम्प्लेक्सिटी। तो सवाल यह है कि आज के कंप्यूटर क्या इस्तेमाल करते हैं। यही हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, द मॉडर्न मॉडिफाइड अप्रोच। इसका आइडिया बहुत ही स्मार्ट है। क्यों ना दोनों आर्किटेक्चर की अच्छी बातें ले ली जाएं। ये एक हाइब्रिड सॉल्यूशन है जो परफॉर्मेंस और लागत के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, आज के मॉडर्न सीपीयू अपने अंदर एक छोटी लेकिन बहुत तेज मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कैश कहते हैं। ये कैश जो है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर काम करती है, जिसमें निर्देशों और डेटा के लिए अलग-अलग रास्ते होते हैं ताकि सीपीयू को फौरन जानकारी मिल जाए। लेकिन बाकी पूरे सिस्टम के लिए ये वॉन न्यूमन के सस्ते सिंगल मेन मेमोरी मॉडल को ही यूज करता है ना कमाल का जुगाड़। हमें स्पीड भी मिल गई जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी, और पूरा सिस्टम महंगा भी नहीं। और ये कोई थियरी नहीं है, ये उन सभी डिवाइसों में है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हमारे लैपटॉप, हमारे स्मार्टफोन्स, इन सभी के दिल में यानी इनके सीपीयू में यही मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर काम कर रहा है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। ये 4 बातें याद रखने वाली हैं। पहली, आर्किटेक्चर ही परफॉर्मेंस की असली नींव है। दूसरी, वॉन न्यूमन सरल है पर धीमा है। तीसरी, हार्वर्ड तेज है पर महंगा है। और चौथी, जो सबसे जरूरी है, आज के लगभग सभी सिस्टम्स इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे दौर में जहां हर दिन डेटा बढ़ता जा रहा है। एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी हमारे सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अगला बड़ा बदलाव क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में कंप्यूटिंग का भविष्य तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।